नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, किसे लेना चाहिए, किस उम्र में लेना चाहिए, ये आपको बताऊंगा। इसमें टर्म इंश्योरेंस में कुछ राइडर प्लान्स होते हैं, एक्सीडेंटल राइडर वगैरह, उसके बारे में बताऊँगा। और टर्म इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए, मिनिमम कवर कितना होना चाहिए, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। दूसरा, इसमें सबसे वीडियो के अंत में आपको ये बताऊँगा कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं, यानी किन वजह से डेथ होने पर भी आपको टर्म इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप एक प्रीमियम देते हैं छोटी अमाउंट की, और उसके बदले में एक निश्चित एश्योरेंस आपके परिवार को दिया जाता है कि अगर आपकी डेथ हो जाएगी तो आपके परिवार को वो राशि प्रदान की जाएगी। तो एक तरह से टर्म इंश्योरेंस आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है कि अगर आप नहीं रहे, जब तक आप हैं तब तक तो आप अपने परिवार का खर्च चला रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं रहे तो आपके परिवार को सिक्योरिटी के लिए कवर के रूप में एक बड़ी रकम दे दी जाती है टर्म इंश्योरेंस के रूप में। इसका फ़ायदा क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस की प्रीमियम बहुत छोटी होती है, तो यानी कि आप एक छोटी सी प्रीमियम दे करके एक बहुत बड़ा रिस्क कवर ले सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि एक 30 वर्ष का व्यक्ति है और अगर वो 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेना चाहता है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि उसे मुश्किल से 500-600 रुपये महीने की किस्त आएगी। तो इतनी छोटी सी किस्त दे करके वो अपने परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सुरक्षा, इन केस ही इज़ नो मोर ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस, यानी किन्हीं परिस्थितियों की वजह से अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता या सुरक्षा उपलब्ध हो जाती है टर्म इंश्योरेंस के लिए। तो इसलिए हमें टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। अब आता है टर्म इंश्योरेंस किन लोगों को लेना चाहिए। तो यदि आपके ऊपर कोई लायबिलिटी है, यानी आप परिवार वाले हैं, घर है, बच्चा है, या अनमैरिड भी हैं, आपके माँ बाप हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। या फिर कोई ऐसी लायबिलिटी है कि अगर आप नहीं रहे तो उसे घर वालों को चुकाना पड़ेगा, जैसे आपने कोई बड़ा लोन ले रखा है, होम लोन या ऐसा कुछ, तो उसकी कवर करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए भी आपको टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। उसके अलावा कब टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए दोस्तों, इसकी प्रीमियम एक बार जो फिक्स हो जाती है, एक टर्म का एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मान लीजिए आपने 30 वर्ष की उम्र में ये कहा कि मुझे टर्म इंश्योरेंस लेना है, तो मुझे 60 वर्ष तक ये कवर चाहिए, तो जो किस्त आपकी 30 वर्ष की उम्र में डिसाइड हो जाएगी, 60 वर्ष की उम्र तक वही किस्त चलती रहेगी। यानी जितना जल्दी आप टर्म इंश्योरेंस स्टार्ट करेंगे, उसकी जो प्रीमियम होगी, जो किस्त होगी, वो उतनी ही कम होगी और रिस्क कवर उतना ही मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको वीडियो के शुरू में बताया कि 1 करोड़ रुपए का कवर लेने के लिए यदि आप 30 वर्ष के आसपास शुरू करेंगे तो आपको मुश्किल से 500-600 रुपये महीने देना पड़ेगा। लेकिन यही अगर आप 50 वर्ष के हो जाएं तो भी आपको टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा, लेकिन किस्त हो सकता है 2 गुनी 3 गुनी हो जाए। तो आपके परिवार को रिस्क कवर तो वही मिला 1 करोड़ का, लेकिन आपकी प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो गई। तो जितना जल्दी से जल्दी आप शुरू कर सकें उतना ही टर्म इंश्योरेंस आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करते हैं कि आखिर हमें टर्म इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए, आखिर वो कवर की राशि कितनी होनी चाहिए। तो इसको डिसाइड करने के लिए आपका एनुअल इनकम कितना है वो जानना ज़रूरी है। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आपकी एनुअल इनकम 5 लाख रुपए है, तो जो भी आपकी एक ग्रॉस एनुअल इनकम है उसका 10 से 15 गुना कम से कम आपका रिस्क कवर होना चाहिए। यानी आपका अगर इनकम 5 लाख रुपए है तो आपका कवर मिनिमम 50 लाख होना चाहिए। 50 से 75 लाख रुपए का कवर आपको ज़रूर लेना चाहिए। उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। इसकी एक अधिकतम सीमा भी है कि आप अपनी ग्रॉस एनुअल इनकम से 20 गुना से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो दोस्तों अगर आपने फ़ैसला कर लिया है कि टर्म इंश्योरेंस आपको लेना है, तो फिर ये भी जान लीजिए कि इसके प्रीमियम पे करने के मोड क्या क्या हैं। तो आप इसमें लमसम भी पे कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा इकट्ठा है और आपने फ़ैसला किया कि मुझे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना है और 30 साल के लिए लेना है, तो वो 30 साल के लिए आप लमसम एक बार में आज ही प्रीमियम दे दीजिए। फिर आपको 30 साल तक कोई प्रीमियम नहीं देना है और आपका 1 करोड़ का या जितना भी आप कवर लेना चाहते हैं वो टर्म इंश्योरेंस पूरे 30 वर्ष तक बना रहेगा। उसको बोलते हैं सिंगल प्रीमियम पेइंग। या फिर सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म का यूज कर सकते हैं।
लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म में क्या होता है, 5 साल, 7 साल या 10 साल, इतने पीरियड में आपको अपनी पूरी प्रीमियम का भुगतान कर देना होता है, जो पेएबल प्रीमियम होती है। 5 साल और या 10, 3 ऑप्शन आपके पास होते हैं। जनरली सभी इंश्योरेंस कंपनियां यही ऑप्शन अपनाती हैं। तो उस लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म में आपने सारी प्रीमियम का भुगतान कर दिया और कवर आपको उस समय तक मिला जितने समय तक के लिए आपने चाहा हुआ है। तीसरा प्रीमियम पेइंग का ऑप्शन आता है कंटिन्यूअस वाला, उसमें रेगुलर प्रीमियम बोलते हैं, रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म। रेगुलर में आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअल प्रीमियम पेइंग टर्म यूज कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप एनुअल प्रीमियम पेइंग टर्म यूज करें, क्योंकि उसमें आपको पॉलिसी लैप्स नहीं होती है, 1 महीने का ग्रेस पीरियड भी मिलता है। मंथली वाला बड़ा रिस्की रहता है, अगर आपकी डेट स्किप हो गई तो आपका रिस्क कवर वहीं से समाप्त हो जाता है। इसलिए एनुअल प्रीमियम पेइंग टर्म का इस्तेमाल करें। दोस्तों, जब हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें इसमें राइडर भी मिलते हैं। मतलब आपका जो डेथ, नेचुरल डेथ या नॉर्मल डेथ की सिचुएशन में आपको रिस्क कवर मिलने वाला है, उसमें राइडर मिलते हैं। तो 2 राइडर मेनली प्रचलन में है। पहला है एक्सीडेंटल डेथ, दूसरा है एक्सीडेंटल डेथ कम परमानेंट डिसेबिलिटी। यानी आपकी डेथ अगर नेचुरल नहीं है, वो एक्सीडेंट से हुई है, किसी दुर्घटना के कारण आपकी डेथ हुई है, तो उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल डेथ। उसके केस में राइडर आप ले सकते हैं। जैसे 1 करोड़ का प्रीमियम है तो उसके ऊपर 50 लाख का एक्सीडेंटल राइडर ले सकते हैं। तो अगर नॉर्मल डेथ हुई है तो 1 करोड़ मिलेगा, अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई है तो उसमें 50 लाख ऐड होकर मिलेगा, यानी 1.5 करोड़ रुपए का आपको आपके नॉमिनी को भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार से एक और राइडर होता है परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर। यानी अगर आपकी एक्सीडेंट हो गई, एक्सीडेंट के दौरान आपकी डेथ नहीं हुई और आपकी डिसेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि अब आप काम करने में सक्षम नहीं हैं, तो उस केस में भी आपको कुछ पैसे का भुगतान किया जाएगा। मान लीजिए आपने 50 लाख का एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटी का राइडर ले लिया, तो उस केस में क्या होगा कि आपको 50 लाख रुपए की रकम 10 साल में बराबर किस्तों में दी जाएगी। यानी 5 लाख रुपए प्रति वर्ष 10 वर्ष तक आपको एक सहायता के रूप में मिलेगा, जबकि आपकी डेथ नहीं हुई तब भी। तो ये वाला राइडर बहुत अच्छा रहता है। या आप दोनों राइडर ले सकते हैं, एक्सीडेंटल डेथ प्लस एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर। ये दोनों ही राइडर लिए जा सकते हैं, लेकिन आपकी प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाती है इन राइडर्स को लेने पे। एक क्रिटिकल इलनेस वाला राइडर भी आता है जो कुछ कंपनियां दे रही हैं। उसमें क्या होता है कि एक थोड़ा प्रीमियम आपका और बढ़ जाएगा सालाना, लेकिन अगर आपको बीच में कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई, क्रिटिकल इलनेस जैसे कैंसर और या इस तरह की कोई इलनेस जिसमें बहुत मोटा या बहुत बड़ा खर्चा आता है उसके इलाज के लिए, तो वो राइडर भी आप ले सकते हैं। जब वो बीमारी डिटेक्ट हो जाएगी, उसके सर्टिफिकेट्स आप लगाएंगे, तो वो जो लमसम रकम आपने राइडर के तौर पे ली है, वो रकम आपको एक बार में पे कर दी जाएगी ताकि आप अपना इलाज करा सकें। तो दोस्तों, ये हो गया राइडर्स की। मेरी सलाह रहेगी कि बहुत ही समझ करके, सोच करके और ज़रूरत को देखते हुए आप अपने राइडर का चुनाव करें, क्योंकि इससे प्रीमियम बढ़ जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि डेथ की कंडीशन में, यानी हर सिचुएशन में डेथ होने पर ज़रूरी नहीं है कि आपको क्लेम मिल जाए। कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपकी डेथ हुई तो आपको टर्म इंश्योरेंस का जो फ़ायदा है आपके नॉमिनी को जो मिलने वाली है, सम एश्योर्ड है, वो नहीं मिलेगी। वो कौन कौन सी सिचुएशन है? सबसे पहली सिचुएशन तो है सुसाइड। अगर ये प्रूव हो गया कि आपने आत्महत्या करी है, यानी आप जानबूझ करके अपने आप को मार डाला, आत्महत्या, तो ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसी सिचुएशन में आपके नॉमिनी को जो इसका बेनिफिट मिलने वाला था टर्म इंश्योरेंस का, वो नहीं मिलेगा, सम एश्योर्ड नहीं मिलेगा। दूसरा क्या होता है, आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें जान का जोखिम रहता है, यानी कोई ऐसा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, जैसे बंजी जंपिंग हो गया, कार रेसिंग हो गया, या कोई ऐसा पैराग्लाइडिंग हो गया, इस तरह की किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें जान को आप जानबूझ करके जोखिम में डालते हैं और उसमें दुर्घटना हुई और आपकी डेथ हो गई, तो आपको इसका क्लेम नहीं मिलेगा। तीसरा क्या है कि आपको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गई, जैसे कि HIV, एड्स या कोई और ऐसी बीमारी, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से आपकी डेथ हुई है, तो भी आपको इसका क्लेम नहीं मिलेगा। तीसरा क्या है, अगर आपकी हत्या हो गई और उसमें इस बात का शक हुआ कि
इस हत्या में कहीं नॉमिनी इन्वॉल्व है, वो इसका बेनिफिट लेने के लिए आपको मर्डर किया गया है, तो जब तक नॉमिनी को क्लीन चिट कोर्ट से नहीं मिल जाती तब तक उसको क्लेम नहीं मिलेगा। या वो अरेस्ट हो गया और अपराधी साबित हो गया तो भी नॉमिनी को इसका क्लेम नहीं मिलेगा। एक और वजह से, अगर आप नशा कर रखे हैं, नशे के कारण जैसे ड्रग्स का ओवरडोज हो जाए, या आप ड्रग्स लेकर के शराब पी करके गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, उस सिचुएशन में आपकी डेथ हो जाए, तो भी नशे की हालत में अगर आपने गाड़ी चलाई है और आपकी डेथ हो गई है तो भी आपके नॉमिनी को इसका टर्म इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? टर्म इंश्योरेंस के बारे में मैंने बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद यदि आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं उसका उत्तर दूंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और इसी के साथ मैं अनुराग त्रिवेदी आप सबसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में और बेहतरीन जानकारियों के साथ। नमस्कार।